पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सरगर्म फितना हिंदुस्तान से वाबस्ता थे। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। सियासी जमातों की वोटर्स की हिमायत के लिए सर तोड़ कोशिशें। GBA2 में मुगल बिरादरी का बड़ा ग्रुप IPP में शामिल। आजाद उम्मीदवार खलील अहमद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ईमान शाह के हक में दस्तबरदार। GB की 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग इतवार को होगी। बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। कराची लाहौर का मवाजना कर लें और फैसला करें किसका साथ देना है। ख्वाजा साद रफीक का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब। कहा, वक्त आ चुका है कि खिते को आईनी हुकूक दिए जाएं। तमाम जमातें गिलगित बल्तिस्तान का मास्टर प्लान तैयार करें। खुरम दस्तगीर ने कहा, सिर्फ नून लीग अवाम के मुतालिबात पूरे करने की अहल है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सिंध की सकाफत पर हमला किया, अवाम से माफी मांगे। मेयर सखर अरसलान शेख का मुतालबा। कहा, कैप्टन सफदर जैसे लोग रियासत के लिए खतरा। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के दिलों में बसती है। कोई शक है तो कैप्टन सफदर सिंध से इलेक्शन लड़कर देख लें। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 27 जुलाई को शेड्यूल। 9 से 19 जून तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 20 जून को जारी की जाएगी। 2 जुलाई को इंतखाबी निशानात जारी किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। सऊदी बिजनेस काउंसिल को पाकिस्तान में मोटरवेज की तामीर और दीगर मंसूबों में सरमायाकारी की पेशकश। कहा, M6, M10 और M13 सरमायाकारी के लिए मौजू तरीन मंसूबे। सऊदी सरमायाकारों को काबिल अमल और मुनाफा बख्श ऑफर्स दी जाएंगी। चेयरमैन सऊदी बिजनेस काउंसिल शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। शोबा मवासलात में शराकत दारी का इंदिया। पाकिस्तान का अगले 5 साल तक IMF के चंगल से निकलना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। 127 अरब डॉलर की बैरूनी माली जरूरियात। कर्जों की वापसी के लिए फिर IMF के पास जाना पड़ सकता है। ट्रंप के पल पल बदलते बयानात। ईरान को फिर धमकी। कहा, अमरीकी अफवाज पर हमले दोबारा जंग की वजह बन सकते हैं। फौजी कार्रवाई हो या मुज़ाकरात, जीत हमारी होगी। मुआहदे के निकात जल्द सामने आ जाएंगे। ईरान से डील किए बगैर अफजूदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। तेहरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। सुप्रीम लीडर से नहीं मिलना चाहता, लेकिन डील की सूरत में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। रूस यूक्रेन जंग के लिए मुसालहत जरूरी करार। कहा, दोनों की मुलाकात होती है तो अच्छी बात है। भारत पर भी तनकीद। बोले, भारत ने अमेरिका का कितना फायदा उठाया सब जानते हैं, उसके जिम्मेदार भी हम हैं। अमेरिका में बेवकूफ लोग बैठे थे, इसलिए भारत ने फायदा उठाया। भारत ने बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए और यहाँ कुछ बनाया भी नहीं। अमेरिका और इसराइल ने UAE की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल की। ईरानी वजीर खारजा का दावा। कहा, हमारे पास दस्तावेजी सबूत हैं। बाज फौजी कार्रवाइयों में मुत्तहदा अरब अमारात ने खुद भी हिस्सा लिया। UAE दीगर खलीजी ममालिक की तरह पॉलिसी अपनाता तो हमारे ताल्लुकात कहीं बेहतर होते। बिश्केक में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के उमूर पर गुफ्तगू। खित्ते के पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें तसलसल से जारी रखने की जरूरत पर जोर। It was President Trump's timely and most decisive intervention that resulted in a ceasefire between Pakistan and India on 10th May last year. We shall forever remain grateful to President Trump for restoring peace in South Asia and saving millions of people. In this context, he will always be remembered as a man of peace.
ट्रंप अमन के अलमबरदार, मैन ऑफ पीस करार। जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीकी सदर का किरदार इंतहाई अहम। उन्होंने पाक भारत जंग में फैसला कुन मुदाखलत करके लाखों जानें बचाई। शहबाज शरीफ का अमरीका की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा पाक अमरीका ताल्लुकात 8 दिहाइयों पर मुहित हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में बेहतरीन शराकतदारी मौजूद। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी खत्म कराने के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया। एतमाद पर अमरीका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान के साथ ट्रंप का बराह रास्त ताल्लुक। अमरीकी सदर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को काबिल एतमाद शराकतदार समझते हैं। इस्लामाबाद ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेजबानी की। ट्रंप ने सालिसी की कोशिशों को सराहा। नेतली बेकर का खिताब। कहा मजबूत पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने लाहौर में बसंत मनाने को करियर का खुशकुन लम्हा करार दे दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप लॉन्चिंग की तकरीब का भी तस्करा। पाकिस्तान एक बड़ा खुद मुख्तार मुल्क है, किसी के ताबे नहीं। रूसी सदर ने भारत के गोदी मीडिया को आईना दिखा दिया। सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम के दौरान भारतीय सहाफी लाजवाब। सदर पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान के कई ममालिक से करीबी ताल्लुकात हैं। चाहते हैं अमरीका और ईरान जल्द किसी समझौते तक पहुंच जाएं। रूस यूक्रेन के साथ पुरअमन तौर पर मुआहिदे के लिए तैयार है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। वक्त कम, मुकाबला सख्त, जोड़ तोड़ उरूज पर। सियासी जमातों की वोटर्स की हिमायत के लिए सर तोड़ कोशिशें। 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग इतवार को होगी। 9,58,480 शहरी वोट कास्ट करेंगे। सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तें हासिल करना होंगी। बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। कराची लाहौर का मवाजना कर ले और फैसला करे किसका साथ देना है। ख्वाजा साद रफीक का गिलगित में जलसे से खिताब। कहा वक्त आ गया है खित्ते को आईनी हुकूक दिए जाएं। तमाम जमातें गिलगित बल्तिस्तान का मास्टर प्लान तैयार करें। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि सिर्फ नून लीग अवाम के मुतालबात पूरे करने की अहल है। 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा माली फायदा पंजाब को हुआ, लेकिन वो NFC को तहफ़्फ़ुज़ देने को तैयार नहीं। जो पंजाब के हकूक़ का सौदा करने पर रजामंद हैं वो गिलगित बल्तिस्तान को भी बेच देंगे। बिलावल भुट्टो की फिर मुखालफिन पर गरज बरस। कहा गिलगित बल्तिस्तान के हक़ मिल्कियत पर अमल दरामद बाकी। भारी अक्सरियत से जीते तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। विफाक और चारों सूबे 18वीं तरमीम के बेनिफिशरी, सबको वसाइल और इख्तियारात मिले। बिलावल गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कह रहे थे कि नून लीग को वोट ना दें। इलेक्शन मुहिम में ऐसी ही बातें होती हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सोशल वेलफेयर स्कीम 18वीं तरमीम के बाद ऐसी स्कीमें सूबों की जिम्मेदारी है। जब तक जिंदगी है अपनी आवाम की खिदमत करूंगा। मरूंगा तो आवाम के साथ, जीऊंगा तो भी आवाम के साथ। मैं कभी नहीं भूलूंगा इंशाअल्लाह ताला। न सिर्फ वोट, मैं आप सबकी दुआओं का भी मोहताज। 7 जून को इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ही जीतेगी। तरक्की को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुकद्दर बना देंगे। तमाम वादे पूरे करेंगे। IPP के उम्मीदवार फतहुल्लाह खान का खूमर में जलसे से खिताब। GBA2 से मुगल बरादरी के बड़े ग्रुप का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। इज्तिमा से पहले जगलोट से गिलगित तक रैली। पार्टी परचम लहराते, नारे लगाते, शुरका का जोश काबिल दीद रहा। GBA1 गिलगित से IPP के उम्मीदवार सुल्तान रईस कहते हैं पन बिजली ही नहीं, हाइड्रो मंसूबे हमारा हदफ हैं। GBA16 दियामी 2 से नामजद उम्मीदवार अतीकुल्लाह एडवोकेट की तरक्की और तामीर के लिए IPP को वोट देने की अपील। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात GBA1 में तगड़ा मुकाबला। IPP के उम्मीदवार सुल्तान रईस और पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन मद्दे मुकाबिल। नून लीग के शफीकुद्दीन भी मैदान में। GBA2 में साबिक वजीर आला और नून लीग के सूबाई सदर हाफिज हफीजुर रहमान टफ टाइम देने को तैयार। पीपल्स पार्टी के जमील अहमद और IPP के फतेहुल्लाह भी मैदान में। GBA3 में पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर, नून लीग के डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और IPP के मोहम्मद शफीक खान मैदान में उतरेंगे। कौन कहां आगे, किसका पलड़ा भारी, किसकी जीत किसकी हार,
समा की तमाम हलकों पर नजर। स्कर्दू से दियामी तक रिपोर्टर्स का जाल, एक एक शहर का हाल, सबसे बड़ी कवरेज जारी। ताजा तरीन सूरत हाल दिखाएंगे, पहला वोट कास्ट होने से आखिरी नतीजे तक सब कुछ बताएंगे, क्योंकि ये है समा, इलेक्शन का समा। गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन मुहिम के दौरान नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कैप्टन सफदर ने सिंध की सकाफत पर हमला किया, अवाम से माफी मांगे। मेयर सखर अरसलान शेख का मुतालबा, कहा अगर कोई शक है तो कैप्टन सफदर सिंध से इलेक्शन लड़कर देख ले। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के दिलों में बसती है। आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। इलेक्शन शेड्यूल जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर का कहना है इंतखाबी अमल को पुरअमन बनाने के लिए फौज और रेंजर्स को भी तलब किया जाएगा। माली साल 2026-27 के लिए विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात बरकरार, वज़ीर आज़म खुद बिलावल भुट्टो से मुशावरत करेंगे। इक्तसादी सर्वे 9 जून को जारी करने का फैसला। हुकूमत आमदन, इखराजात और तरक्याती मंसूबों की तफसीलात सामने रखेगी। रवा साल की मौशी कारकर्दगी, टैक्सेस के आदाद और शुमार, सब्सिडीज और अवामी रिलीफ से मुतालिक इक़दामात भी मुतवक्के। IMF का दबाव, हुकूमत अगले साल माहाना 143 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी वसूली के लिए तैयार। ट्रांसपोर्ट और अशिया ज़रूरिया मजीद महंगी होने का खदशा। विफाकी तरक्याती बजट में अरकान पार्लियामेंट तरजीह, गरीब अवाम नजरअंदाज। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 200 अरब रुपए इजाफे के इम्कानात। विफाक सूबों से 430 अरब रुपए इजाफी टैक्स वसूली का ख्वाहिशमंद।